हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, नाग वीरांगना विसर्पी नाग ज्योति। इच्छाधारी नागों का रहस्यमय द्वीप है नाग द्वीप। विश्व को संचालित करने वाली शक्ति का केंद्र है नाग द्वीप। इसी कारण शेषनाग को हमारे ग्रंथों में पृथ्वी का भार अपने फन पर उठाए प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। उसी महान नागद्वीप का की युवराक्षी है कुमारी विसर्पी। युवराक्षी विसर्पी की जय हो, जय हो, जय हो। कभी नागद्वीप पर इसी तरह नागराज के नाम की भी जय जयकार गूंजा करती थी। मगर अब सेना नायक नागवीर, नागद्वीप से उस प्रत्येक चिन्ह को मिटा डालो जो हमें नागराज की याद दिला सकता हो। जो आ गया युवराक्षी। विशाखा, यह स्वर्ण पेटिका भी हमारे कक्ष से हटा दो। परंतु इस स्वर्ण पेटिका में तो आपके अत्यंत प्रिय वे आभूषण है जो नाग सम्राट नागराज ने आपको भेंट में दिए थे। नागराज को अब नाग सम्राट मत कहो विशाखा, जो आ गया। इस प्रकार के आप नागराज को अपने हृदय से निकाल पाएंगे युवराज भी? जिसने हृदय तोड़ा हो उसे हृदय से निकालना मुश्किल कार्य नहीं होता विशाखा। स्मरण रहे, नागद्वीप पे नागराज का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाए। क्षमा करें, आगे से स्मरण रहेगा। विश विसर्पी ने विशाखा से पूर्ण सत्य नहीं बोला था। हे देव कालजयी, मुझे शक्ति दो। कोई हृदय में धसे बाण को तो निकाल सकता है, परंतु हृदय में बसी किसी की याद को निकाल फेंकना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। खुद को संभालो युवरागी। विसर्पी, अब नागद्वीप की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। मुझे अपने दायित्व का भान है अमात्य। संपन्न राज्यों पर सदैव कुदृष्टियां टिकी रहती हैं। यही उचित अवसर है अंधकासुर, जब हम नागद्वीप की सुरक्षा को भेद कर नाग ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक कहते हो नागंधक, हम इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे। नागद्वीप से नागराज नाम का खतरा हटते ही हर खतरे ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। क्या कहा गुप्तक? पातालवासी अंधक सर्प नाग ज्योति प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। हमें भी तो चाहिए नागद्वीप का बेशकीमती खजाना। अंधकों ने अपनी योजना पर कार्य शुरू कर दिया था। नागद्वीप के रक्षक रात्रि युद्ध में अंधकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। योजना खतरनाक थी। ठीक कहा अंधकासुर, एक बार हमें नाग ज्योति प्राप्त हो गई तो उसके प्रभाव से हमें दृष्टि के साथ साथ सम्मोहन शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। फिर नागद्वीप पर हमारा ही राज होगा। कुशल लड़ाके थे अंधक। साय ठाक। नागद्वीप के रक्षक रात्रि युद्ध के अभ्यस्त नहीं थे। जीवित रहना चाहते हो तो हमारा मार्ग छोड़ दो। सड़ाक खचाक। लगता है ना अपने जीवन से मोह नहीं। आह, ये सर्प गुहा की ओर बढ़ रहे हैं। आह, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास रक्षक मणि है। युवरागी को सूचित करो, ये अंधक नागज्योति प्राप्त करना चाहते हैं। खच। अंधकों को इतना दुस्साहस। सर्प गुहा में नागज्योति की रक्षा के लिए हम स्वयं जाएंगे। नागद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर सर्प गुहा की ओर बढ़ रहे थे अंध का मगर। हमें नागज्योति चाहिए, जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। दस्यु कोबरा, तुम रात्रि युद्ध के माहिर योद्धा लगते हो, पर अंधकों के आगे टिक नहीं पाओगे। युद्ध से डरता नहीं कोबराक, परंतु वहां युद्ध का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही कि तुम्हारा आशय क्या है? यही कि हमें व्यर्थ में एक दूसरे का रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें नाग ज्योति चाहिए और मुझे खजाना। हमारे उद्देश्य अलग अलग हैं। पहले मैं नागद्वीप का खजाना लूट लेता हूं, बाद में तुम नाग ज्योति प्राप्त कर लेना। कौन हो तुम? सर्प दस्यु कोबराक, क्या चाहते हो? वही जो सभी दस्यु चाहते हैं, नागद्वीप का खजाना। दस्यु कोबराक, तुम अंधक योद्धाओं की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम्हारी शक्ति का परिचय तो मुझे मिल ही गया है, पर अभी तक तुम्हारे इरादों का परिचय नहीं मिला। मुझे ये संधि मंजूर है कोबराक। हम भी व्यर्थ का रक्तपात नहीं चाहते। हम अलग अलग रात्रि में अपने उद्देश्यों के लिए नागद्वीप पर आक्रमण करेंगे। भोर होने वाली है, प्रकाश हम अंधकों को शिथिल कर डालता है। हमें पाताल लौटना होगा। विदा। हम दसियों का काम भी रात्रि में शुरू होता है। मैं भी चलता हूं। सर्प गुहा में अंधकों को बंदी बनाने वाले प्रतीक्षा रथ थी विसर्पी। लगता है हमारे वीर रक्षकों ने अंधकों को बंदी बना लिया है। युवरागी, अंधकों का मार्ग हमारे रक्षकों ने नहीं, नाग दस्यु कोबराक ने रोका था। दस्यु कोबराक? उसने किस कारण से नाग ज्योति लेने आए अंधकों का मार्ग को रोका होगा? आप स्वयं देख लीजिए। चक्षु के दिव्य नेत्र में चक्षु के दिव्य नेत्र में झांक कर देख ली विसर्पी ने सारी घटनाएं। ओह,
अंधकों व दस्युओं में एक गुप्त संधि हुई है। अंधकों को नाग ज्योति चाहिए और दस्यु कोबरा को नागदीप का खजाना। अंधक तो पाताल लौट गए, परंतु अभी कोबरा का दूर नहीं पहुंचा होगा। वो उत्तर दिशा की ओर गया है और उत्तर दिशा भूकंपक सर्पों की सुरक्षा में है। विसर्पी का अनुमान ठीक था। उफ, ये कंपन, ये क्षेत्र भूकंपक। ओह, भूकंप से उत्पन्न उन दरारों से होते हुए भूकंपक सर्पों की कैद में गिरे दस्यु। आ हा 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 हा। आओ, भूकंप के कारागार में तुम्हारा स्वागत है। दस्यु कोबराग को कोई भी कारागार अपनी कैद में नहीं रख सकता। तुम भाग्यशाली हो कोबराग की युवरागी ने तुम्हें जीवित बंदी बनाने का आदेश दिया था, अन्यथा भूकंपक की कैद में तुम्हारा मृत शरीर ही गिरता। भूकंप दस्यु कोबराग को लेकर युवरागी विसर्पी के सामने उपस्थित हुआ। दस्यु कोबराग, तुम नागदीप के अपराधी हो। नाग ज्योति प्राप्त करने आए अंधकों का मार्ग रोककर क्या मैंने कोई अपराध किया था? क्या किसी से संधि करना अपराध की श्रेणी में आता है? अपराध तुमने अंधकों का मार्ग रोककर नहीं, उनसे संधि करके किया है। संधि करना अपराध नहीं, परंतु जिस उद्देश्य से तुमने अंधकों से संधि की वो अपराध की श्रेणी में अवश्य आता है। ओह, तो नागदीप की युवरागी मुझे उस अपराध की सजा देने जा रही है जो मैंने अभी तक किया ही नहीं। नागदीप में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, चाहे वो कोई दस्यु ही क्यों ना हो। तुम्हें दंड अवश्य मिलता है यदि तुम कोई अपराध करते। तुमने अंधकों को पवित्र नाग ज्योति तक पहुंचने से रोका, उसके लिए तुम्हें यह खजाना भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। हम जानते हैं कि तुमने अंधकों से इसी खजाने के लिए संधि की। अब हम चाहते हैं कि तुम सदैव इसी प्रकार नागदीप के शत्रुओं का मार्ग रोको। मैं आपका आशय नहीं समझा सुंदरी। जुबान को लगाम तो कोबराक। क्षमा करें युवरागी, मुझे ज्ञात नहीं था कि किसी सुंदरी को सुंदरी कहना भी नागदीप में अपराध माना जाता है। तुम अंध युद्ध में माहिर एक वीर योद्धा हो। हम तुम्हें रात्रि का रक्षक बनाना चाहते हैं, अन्यथा अभी तक तुम्हारा शव भूमि पर पड़ा होता। आप मुझे वीर योद्धा भी कह रही हो, मृत्यु का भय भी दिखा रही हैं। क्षमा करें, कोबराक मृत्यु से नहीं डरता। व्यर्थ के वार्तालाप में समय मत गवाओ कोबराक। तुम्हें हमारा प्रस्ताव मंजूर है अथवा नहीं? मैं दस्यु हूं, भिक्षुक नहीं। मुझे पारितोषिक में प्राप्त खजाने में नहीं, हरण करने में आनंद आता है। हमारे होते हुए तो नागदीप का की माटी का भी हरण नहीं कर सकते दस्यु कोबराक। क्रोध ना करें युवरागी, क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। मैं रात्रि रक्षक बनने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? शीघ्र कहो। मुझे नागदीप की रक्षा करने के साथ साथ आपकी रक्षा करने का भी अधिकार चाहिए, वो भी उम्र भर के लिए। ओह, समझी। इसे काल कोठरी में डाल दो भूकंपक। दस्यु कोबरा को कैद करना असंभव है सुंदरी। ठाक। मैं अपनी मर्जी से कैद होकर तुम्हारे सामने अपने प्रेम का निवेदन करने आया था। मुझे प्रेम के अतिरिक्त किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ओह, इसने नागपाश के बंधनों को तोड़ डाला। यह साधारण दस्यु नहीं है। खट साए चट चट ठक नाक। अवश्य युवरागी, मेरे प्रस्ताव पर प्रेम पूर्वक विचार करना। मैं शीघ्र लौटूंगा। अवश्य विचार करूंगी कोबरा कि तुझे मृत्यु कैसे दी जाए। आज्ञा हो तो कोबरा के भाग जाने की सूचना पंचनाग को दे दूं। सेनापति नागवीर, आप आपात बैठक बुलाएं। तगड़ 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 तगड़। पंचनाग मतलब नागार्जुन, नागदेव, नागपुरेती, सिंहनाग और सर्पराज। हमें नाग ज्योति की रक्षा के लिए सर्वव्यूह की रचना करनी होगी। अंधकार में सर्वव्यूह कमजोर पड़ जाता है और अंधक योद्धा केवल अंधकार में ही आक्रमण करते हैं। हम जानते हैं, इसलिए राजदंड की अनंत शक्तियों के साथ हम सर्वव्यूह में केंद्र में रहेंगे। नागदेव की परंपरा के अनुसार प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में सर्प माता कद्रू की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाता है, जिसे करने का अधिकार केवल नागदेव के शासकों को ही होता है। युवरागी, मैं माता कद्रू से प्रार्थना करूंगी कि वे तुम्हारा प्रेम तुम्हें लौटा दें। नहीं विशाखा, तुम प्रार्थना करना है कि वे मुझे प्रेम के बिना जीना सिखा दें। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी युवरागी। कौन है ये दुसाहसी? सामने आओ। उसे बाद में देख लेना युवरागी, पहले माता कद्रू की प्रतिमा का अभिषेक तो कर लीजिए। तुम ठीक कहती हो विशाखा। विसर्पी ने सर्प माता कद्रू का दुग्धाभिषेक आरंभ किया, पर अकेले नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें इस घृष्टता की सजा मिलेगी। सावधान युवरागी, दुग्ध की धार अखंड रहे, अन्यथा अपशकुन होगा। विसर्पी उसके साथ अभिषेक करने के लिए विवश थी। दुग्धाभिषेक शांति के साथ पूर्ण हुआ, परंतु अब शांति नहीं रहने वाली थी। कोबराक, तुम हो और अभी तक जीवित हो। हाँ, जीवित हूं और अब हम साथ साथ जिएंगे। चंद्रिका, सूर्य का, विशाखा।
वो वो टंगी तीनों उस वृक्ष पर। उफ, आज माता कद्रू के सामने तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना ही होगा। दुग्धाभिषेक चांद सॉरी आज माता कद्रू तेरी बलि स्वीकार करेंगी। यह पवित्र त्रिशूल तेरे जीवन लीला समाप्त कर देगा। खाक ठाक। विसर्पी ने कोबरा को लक्ष्य बनाकर फेंका वो त्रिशूल। साय। बला की फुर्ती से उछलकर बचा कोबरा। साय खच। तुम्हारा लक्ष्य संधान नहीं था, ठीक नहीं था सुंदरी। अत्यधिक क्रोध में लक्ष्य संधान करोगी तो चूक होगी ही। अब एकाग्रचित होकर पुनः लक्ष्य संधान करो। लक्ष्य तो पता है ना, या क्रोध में उसे भी भूल गई? इस बार चूक नहीं होगी कोबरा। उफ, अंधकार हो गया। लगता है हवा के तीव्र झोंके ने मंदिर के दीप को बुझा दिया। सुंदरी, अंधकार ने लक्ष्य संधान मुश्किल अवश्य कर दिया, परंतु असंभव नहीं। मेरी पश्चाप और श्वास की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। अपना अंध युद्ध कौशल अपने पास रख कोबराक, और अपनी प्राण रक्षा कर। आह, अद्भुत तुमने कर दिखाया सुंदरी। तुम्हारा फेंका त्रिशूल मेरी बाह को रगड़ कर निकल गया। यदि मेरे शरीर की ऊष्मा पर भी ध्यान दिया होता तो यह त्रिशूल मेरे वक्ष में धंस चुका होता। खटक सर प्रकट हो। भाग। ओह, तुम जादू भी जानती हो? मैं भी जानता हूं, छोटा मोटा जादू देखो। दसियों खटक प्रकट हो। लो सरदार, ये रही आपकी खटक। धन्यवाद। सावधान युवरागी। खटाक। यह समय आश्चर्यचकित होने का नहीं, प्रहार करने का है। दिन के उजाले में जो नेत्र योद्धा की सहायता करते हैं वही नेत्र अंधकार में योद्धा के लिए बाधा बन जाते हैं। आह, खनाक। खटक उड़ाओ सुंदरी। अंधकार में अस्त्र शस्त्र द्वारा वायु के कटाव से उत्पन्न ध्वनि ही प्रहार की दिशा व गति का सही अनुमान कराती है, और अंधकार में शत्रु का बड़बोलापन इस बात का अनुमान कराता है कि उसकी गर्दन कहां है। खट खच साक। हो, इस बार मेरी गर्दन कटी गई होती। तुम्हारा वार सटीक था और तुम्हारा कथन सत्य की। अंधकार में बड़बोलापन घातक होता है। सावधान सुंदरी। अब कोबरा आंखों और पट्टी बांधकर एकाग्र चित्र व मौन होकर युद्ध करेगा। तू बड़बड़ कर या मौन रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युद्ध में इसी आत्मविश्वास की जीत होती है। विसर्पी भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर तुझे बराबर का मौका देगी। बहुत खूब। खट। हवा के कटाव, गंध, ऊष्मा व दूरी का सही अनुमान लगाने के लिए अपनी सर्पीली जिवा का प्रयोग करो युवरागी, अन्यथा कोबरा से जीत नहीं पाओगी। वे अंध युद्ध की अंतिम परीक्षा थी। साय खच। कोबरा ठीक कहता है। अंधकार में हम सर्पों की सर्पिल जिवा किसी नेत्र से कम नहीं होती। खचाक। ओह, कच। युवरागी, आपके वार सटीक और घातक होते जा रहे हैं। आह। अंध युद्ध एक पैर तक चला, विजेता का निर्णय ना हो सका। सर। भोर होने वाली है सुंदरी, मैं चलता हूं। अब इस युद्ध का निर्णय कल रात्रि को होगा, यदि तब तक तू जीवित बचा तो। अगले दिन की रात्रि नागद्वीप पर संकट की रात्रि थी। रात्रि में सर्पव्यूह का भेदन करना हम अंधकों के लिए मुश्किल कार्य नहीं है। आक्रमण। द्रुत गति से प्रहार करते हुए सर्पव्यूह में प्रवेश करने लगी अंधकों की सेना। खट खटाक। मारो। नाग ज्योति के मार्ग में कोई भी बांधा आए उसे मार्ग से हटा दो। मार्ग में बांधा आ चुकी थी। यह कौन है जो अंधकार में इतने सटीक प्रहार कर पा रहा है? खनाक। युवराज की विसर्पी, तुम अंधकों की साक्षात मृत्यु। घेर लो इस नागिन को और अंधकूप में डाल दो, जहां से कभी वापस नहीं आ सकेगी। यह सच कह रहा है, यदि मैं अंधकूप में गिर गई तो कभी वापस ना आ सकूंगी। अब मुझे राजदंड का आह्वान करना ही होगा। अहम राजदंड प्रकट हो। ठीक कहा तूने अंधकासुर। ओह, इस शस्त्र की ऊर्जा बता रही है कि यह कोई शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। ठीक कहा तूने अंधकासुर, यह राजदंड है जिसमें समाई है नागदीप की समस्त शक्तियां। अब ये शक्तियां तुम अंधकों का समूल नाश कर डालेंगी। राजदंड की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे भ्राता अंधकासुर, सर्पग्रहण शक्ति का इस्तेमाल करो, अन्यथा राजदंड की शक्तियां हमें नष्ट कर डालेंगी। तुम ठीक कहते हो। हा 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 हा। दुष्ट नागिन, पाताल की यह महान सर्पग्रहण शक्ति तेरे इस राजदंड की शक्तियों पर ग्रहण लगा देगी। उफ, सर्पग्रहण शक्ति ने राजदंड की शक्तियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। अब मुझे एकाग्रचित होकर अंधकों से युद्ध करना होगा। चित्त के एकाग्र हो पाने से पूर्व ही नागंधक की ठोकर से अंधकूप में समा चुकी थी विसर्पी। अंधकूप में जो एक बार गया वो पुनः कभी लौट कर नहीं आया है। संभवतः तू सत्य ही कह रहा है नागंधक। और अगले ही पल कोबरा की ठोकर से नागंधक भी जा गिरा था अंधकूप में।
ओह, नागंधक की वापसी के लिए मुझे शीघ्र ही अंधकूप को नष्ट करना होगा। अंधकूप के नष्ट होते ही नागंधक के साथ साथ विसर्पी भी मुक्त हो चुकी थी। नागदीप की भूमि पर तुम्हारा पुनः स्वागत है सुंदरी। ओह कोबरा, लगता है अंधकूप को इसने ही नष्ट किया है। अंध युद्ध में स्वयं को माहिर समझते हो। आज तुम अंधकों का अहंकार तोड़ डालेगी विसर्पी। दस्यु कोबरा के साथ हुए अंध युद्ध के अनुभव का पूरा प्रयोग कर रही थी विसर्पी। खाक। अंध युद्ध में माहिर थे अंधक। नागदीप के रक्षक उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हा 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 हा। अब नाग ज्योति पर अंधकासुर का अधिकार है। अवसर का लाभ उठाकर अंधकासुर व नागांतक सर्प गुहा में नाग ज्योति तक पहुंच चुके थे। उफ, आंखों में यह तीव्र जलन, इसका अर्थ नाग ज्योति अपने स्थान पर नहीं है। नाग ज्योति अब अंधकासुर के पास है। नागद्वीप का प्रत्येक निवासी अब अंधा हो चुका है। नाग ज्योति की स्थापना पाताल में होते ही हम अंधकों की दृष्टि लौट आएगी। फिर नागद्वीप पर हमारा ही राज होगा। तू अंध हो चुकी है, अब मैं तुझे ही अपनी रानी बनाऊंगा। विसर्पी के रहते तू नागद्वीप से नाग ज्योति को नहीं ले जा सकेगा। आह, संभल कर युवरागी, अब तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। चलो साथियों, पाताल लौट चलें। अब दृष्टि प्राप्त करके नागद्वीप का राजपाट संभालने के लिए लौटेंगे। जीवित बचोगे तभी लौटोगे अंधकासुर। धाक कोबरा, तुम, हमें तो संधि हुई थी, तुमने उसी संधि को तोड़ा अंधकासुर। पहले मुझे नागद्वीप का खजाना प्राप्त करना था, बाद में तुम्हें नाग ज्योति। अब क्या चाहते हो? नाग ज्योति के साथ नागद्वीप का खजाना? ना तुम्हें नाग ज्योति मिलेगी और ना ही नागद्वीप का खजाना। युवराज की विसर्पी। नागद्वीप के वीर सैनिकों, अपनी सर्पिल जिवा और सर्पेंद्रियों का प्रयोग करो। शत्रु के पश्चात गंध एवं ऊष्मा पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रचित होकर प्रहार करो। जीत हमारी होगी। वाह युवरागी, तुम्हारे साथ साथ नागद्वीप के रक्षक भी अंध युद्ध में माहिर हो गए। खजाने के लिए मैं नागद्वीप को आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। मेरा दल आपके साथ है। खच। हमें नागद्वीप की रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं, और हाँ, नागद्वीप के खजाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। विसर्पी के रण कौशल और कोबरा की मदद से कुछ ही देर में पासा पलट चुका था। नागद्वीप की भूमि पर अंधकों को शव पड़े थे और नाग ज्योति विसर्पी के हाथ में थी। लो नागवीर, नाग ज्योति को इसके स्थान पर पुनः स्थापित कराओ। और मेरा पारितोषिक? तुम्हारा पारितोषिक यही है दस्यु कोबरा, कि हम तुम्हारे प्राण बख्श रहे हैं। यदि आज के उपरांत तुम नागद्वीप में नजर आए तो मृत्यु दंड पाओगे। मैं नागद्वीप से अवश्य लौट जाऊंगा, परंतु अपना पारितोषिक और खजाना लेकर। विदा युवरागी। ओह, हमारी दृष्टि पुनः लौट आई। नाग ज्योति अपने स्थान पर स्थापित होते ही नागद्वीप में सभी की दृष्टि लौट आई थी। राजमहल पहुंचते ही विसर्पी को मिली एक सूचना। युवरागी, उस कक्ष से वह स्वर्ण पेटिका गायब है जिसमें वो आभूषण थे जो श्रीमान नागराज ने आपको भेंट किए थे। स्वर्ण पेटिका के स्थान पर यह संदेश पत्र मिला है। वैसे हमें उन स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु यह दुस्साहस किया किसने? पत्र कोबराक का था। युवरागी, आपके हृदय से आपका प्रेम और नागद्वीप का सबसे कीमती खजाना, वो स्वर्ण पेटिका, चुरा कर लिए जा रहा हूं, जो आपकी सबसे अधिक प्रिय है। इसके बदले में जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। यह एक दस्यु का वचन है सुंदरी। दस्यु कोबराक। चोरी की सूचना सेनानायक नागवीर तक पहुंच चुकी थी। युवरागी, आपका आदेश हो तो दस्यु कोबराक के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था करूं? नहीं सेनानायक, हमने उसके प्राण बख्श दिए हैं, क्योंकि अंध युद्ध हमने उसी के युद्ध के दौरान सीखा था और उसी के कारण हम अंधकूप से मुक्त हुए थे। हमें कोबरा के प्राण नहीं, परंतु किसी भी कीमत पर वह स्वर्ण पेटिका वापस चाहिए। विसर्पी को अंध युद्ध दिखाने वाला कोबरा भी खुश था। समय रहते मुझे अंधकों की योजना का पता चल गया था, इसलिए दस्यु कोबरा का भेष रखकर मुझे विसर्पी को अंध युद्ध सिखाना पड़ा, क्योंकि नागराज से वो इतना नाराज थी कि इस विकट संकट में भी वो उससे किसी प्रकार की मदद नहीं लेती। ब्रह्मकुंड में स्नान करने से हमारी गंध बदल गई, जिससे विसर्पी हम में से किसी को नहीं पहचान सकी। क्या वाकई तुम अच्छे योद्धाओं पर अच्छे प्रेमी नहीं? हमारी सहायता करके वह हमें स्वर्ण पेटिका पुनः लौटाकर तुम हमारा हृदय नहीं जीत सकते नागराज। विसर्पी को सप्रेम भेंट समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स पंचनाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।